बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जीए साकी हूँ चश्मे साकी के साथ। आज 24 अप्रैल 2025 का दिन है और सुबह के 6 बजने वाले हैं। नाज़रीन, तमाम दरियाओं और मौसम के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। डैम्स लेवल भी बताता हूँ और इरसा की जो पानी की तकसीम है कार है, पंजाब के लिए कितना पानी जा रहा है और सिंध के लिए कितना जा रहा है और सिंध के मुख्तलिफ राज्यों पर क्या सूरत हाल चल रही है, कितनी नहरें चल रही है और कितना अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, ये सारी डिटेल बताता हूँ। और पंजाब के दीगर दरियाओं की भी अब जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो भी देता हूँ। और साथ पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो मेन कैनाल्स बड़ी नहरें हैं उनका डाटा भी मैं शेयर कर देता हूँ। ये थोड़ी तफसीली वीडियो बनेगी। और साथ गंदम का जो बहरान है कि अब जो 24 अप्रैल को पंजाब में कम से कम 70% 70% जो है गंदम काट ली जाती थी, अब जबकि रुल रही है गंदम, किसान इंतजार कर रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐलान होगा, कोई पॉलिसी होगी या कोई पैकेज होगा। तो वो जो पैकेज उन्होंने पैकेजेस के ऐलानात किए हैं तो उसमें किसान जो मुतफिक नहीं है वो अभी भी सरापा एहतजाज है, क्योंकि एक मेन क्रॉप है, बम्पर क्रॉप है और उसका ये हाल है। तो बहरहाल तफसील में जाने से कबल आप सबसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो और नए दोस्त अब हैं इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं उनका भी शुक्रिया। मेरे फेसबुक पेज चश्मे साकी पर जो नए दोस्त अब हैं वो इसको फॉलो करें, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मौसम की बात कर लेते तो नाज़रीन बिल्कुल मौसम खुश्क आइडियल है आज रात से मुंसलिक इलाकों में, और बस पहाड़ी इलाकों में कुछ ना कुछ बादल बादल बिखरे रहते हैं जो शुमाली इलाका जात बलाई इलाके हैं। बाकी बारिश का कोई इम्कान नहीं, अलबत्ता मई के पहले हफ्ते में कुछ डेवलपमेंट है, उसके बारे में जब डिटेल आएगी तो हम आपको अपडेट करेंगे। दूसरा, सर्दियां की तरह जो ठंडी रातें होती हैं अब भी थोड़ी सी ठंडी रातें हैं और उसकी वजह से जो ग्लेशियर्स का टेम्परेचर होना चाहिए था उस साइड में और ग्लेशियर पिघलते और पानी आगे आता, आप स्ट्रीम बढ़ता, दोनों डैम्स हमारे मंगला और तरबेला डैम का या दीगर दरियाओं में कुछ ना कुछ पानी आता, तो वो भी सूरत हाल नहीं। हालांकि जो महकमा मौसमियात है पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वो इस सवाल से अपडेट कर चुका है कि हीट वेव है, लेकिन उस तरह की हीट वेव नहीं है या गर्म लहर जो है मतलब गर्म हवाएं वगैरह लू चलती है, तो बहरहाल वो भी इस तरह की सूरत हाल नहीं है। अब जो गंदम की बात करते हैं, अच्छा सिंतास मुआहदे का जो भारत ने रात को धमकी दी है उनके वजीर खारजा, उस पर भी बात करूंगा, तो थोड़ा पेशेंस के साथ, तो मतलब लंबी एक वीडियो होगी क्योंकि सारी चीजों को मैंने मिक्सअप किया हुआ है। अच्छा, गंदम की बात करते हैं तो नाजरीन जो गंदम का हालिया रेट है 2000 रुपए पर मन या पर 40 केजी, तो ये आप अंदाजा करें, इमेजिन करें 2019 में भी यही रेट था और उस वक्त ज़राई मदाखिल का रेट बहुत कम था। गंदम का बेशक 1900 2000 या 2100-2200 रुपए रेट था और ज़राई मदाखिल का क्या रेट था, खाद जो डीएपी थी वो 4500 रुपए में थी, यूरिया 1800 रुपए में था। अब जबकि 6 साल बाद गंदम का जो रेट है वो 2000 तक है और जो बाकी डीएपी है वो 12000 पे है, यूरिया 5300 पे जा रही है, मतलब 5000 के करीब है। और बाकी जो इसके अलावा ज़राई मदाखिल है, मिसाल के तौर पर एक रोटावेटर जब कराते थे, अपना जमीन तैयार करवाते हैं, वो 4000 फी एकड़ ले रहा है और जो हल वहाई है वो 2000 फी एकड़ के हिसाब से ली जा रही है और ये भी तब बहुत कम थी, मतलब 1000 जो एकड़ की वहाई थी जमीन की और रोटावेटर का 2000 रुपए थे। अच्छा, इसके साथ हम दीगर चीजें की बात करेंगे। जब एक गंदम जो एक बम्पर फसल है, जरिया एक अजनास है और हमारा जो हम खाते हैं, तो मतलब मेन जो हमारे आप समझ लें कि खुराक का ये जरिए भी गंदम होती है, तो जब इसका रेट बढ़ता है तो बाकी सारी चीजों का रेट बढ़ा दिया जाता है। अब मिसाल के तौर पर मजदूर जो खेतों में काम करते थे वो 300-400 रुपए तब दिहाड़ी लेते थे कि जब गंदम का रेट 2000 था, 2019 की बात करते हैं। अब जब गंदम का रेट बढ़ा उसके बाद सारी चीजों ने अपने जो है वो एक सेटिंग कर ली, मतलब एक मजदूर है वो 300-400 रुपए से एक 800 रुपए तक चला गया। जो फीमेल मजदूर काम करती हैं खेतों में उनको उजरत देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए, मैक्सिमम देनी चाहिए, लेकिन वो भी 200-250 रुपए लेती थी, अब 600 रुपए ले रही है। इसके अलावा और बहुत सारे, अब इसकी कटाई है, हार्वेस्ट है, ये वो थ्रेशिंग, तो मतलब सारी चीजों के रेट अप हो गए। अब गंदम का किसी हवाले से भी रेट कम नहीं बनता था। अगर हम पोल्ट्री फार्म की बात करते हैं तो वहां पे जो चिकन है उसका कितना रेट बन गया, क्योंकि इनकी अपनी सारी चीजें हैं। और इस वक्त जो है शुगर का कितना रेट हो गया, शुगर माफिया, तो ये जहां जब कार्टेल या माफिया ऊपर होती है, इतनी ताकतवर होती है, वो निचले तबके के खासकर फार्मर्स, किसान, मजदूर को पीस के रख देती है। अब देखें ना इस गंदम का क्या रेट है, 2000 रुपए, इसमें कुछ भी नहीं बनता। अब जो वो पैकेजेस का ऐलान कर रहे हैं 5000 रुपए फी एकड़, अब देखें ना 2014 में जब 10,000 फी एकड़ के हिसाब से दिया था, मैं बता सकता हूँ, अब भी मैं बता सकता हूँ, ये महकमा माल के पास जो है रेवेन्यू के पास वो पूरा रिकॉर्ड पड़ा होगा कि जिन लोगों की फसलात नहीं थी उन्होंने भी 10,000 रही है। तो बड़े पैमाने पर करप्शन होगी, एक मेगा करप्शन होगी, जिस तरह से
अदम एतमाद के बाद आटा तकसीम किया गया था, उसमें 40 मुबैना 40 अरब रुपए की करप्शन हुई थी और 35 लाख मेट्रिक टन जो बाहर से गंदम खरीदी थी निगरान हुकूमत ने और काकर साहब ने या मोहसिन नकवी ने 17 मुबैना तौर पर 17 अरब रुपए इन्होंने कमाया। भाई इनका ऑडिट कौन करेगा? किसान को आपने पीस के रख दिया। जब आपके पास मैकेनिज्म नहीं है, सारे जो वो लोग ऊपर बैठे हुए उनको कख का नहीं पता भाई करना क्या है। अब एक मोहतरमा है, उसकी 4-5 वो मतलब आप नौकरानियां कनीजे समझ लें, वो ज़राअत पे भाषण दे रही हैं, जिनको ज़राअत का अले बे का नहीं पता कि ये गंदम है क्या। गंदम का उनको पता, वो जी दरख्त होगा पता नहीं गंदम का, हम बताते दिखाते। अब तो खैर डिजिटलाइजेशन के दौर है, सोशल मीडिया का, वो देख लेंगे, लेकिन इससे पहले इनको पता ही नहीं होता नहीं होगा कि भाई गंदम का कितना बड़ा दरख्त होता है, पौधा होता है, क्या होता है। वो भी भाषण दे रही है। और ज़राअत पाकिस्तान में दुनिया का बेहतरीन नहरी निज़ाम है और 70% ज़राअत से मुंसलिक हम लोग हैं और हमारा बरकस निकाल कर रख दिया इन्होंने। जो किसान मतलब एक बेहतरीन पोजीशन, मुआशी हालात बेहतर हो चुके थे, उसके बाद उनको कहां पे लाकर खड़ा कर दिया, अब इमेजिन ही नहीं कर सकते। तब जो ठेका था 2019 में, जो आज का ठेका 1 लाख रुपए 1,20,000 चल रहा है, वो 30-40 हजार रुपए था। और जो उस वक्त 1 लाख था, मतलब अब जो वो 1.5-2 लाख रुपए अब जो था वो उस वक्त मतलब 1 लाख था। तो कुल मिलाकर सारी चीजों के जो है रेट ऊपर हो चुके थे। अब गंदम का तो किसी सूरत में रेट कम नहीं बनता था। हाँ, मजदूर हमारे भाई हैं जो गंदम खाते हैं, उनके लिए बड़ा मसला है, रोटी महंगी होगी, सारा कुछ महंगा होगी। भाई उन्होंने तो अपनी मजदूरी बढ़ा ली ना। अब देखे ना, अब रक्शे वाला है वो अपना किराया बढ़ा दिया, मोची ने अपनी मजदूरी बढ़ा दी, नाई हजाम ने अपनी मजदूरी बढ़ा दी, ये नहीं हर बंदे ने अपनी मजदूरी उस हिसाब से बढ़ा ली थी। अब गंदम का तुक ही नहीं बनता था रेट कम करने के लिए, सिर्फ इसलिए कि अब ये सारी गंदम हमसे लेकर अफगानिस्तान स्मगल करेंगे, पैसा कमाएंगे, कार्टेल जखीरा दो, ये सारा माफिया लेकर बैठ जाएगा और उसके बाद ये कमाएंगे पैसे। और जब गंदम का बुरहान अगले साल लोग काश्त नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि ये बाहर से मंगवाएंगे, कमीशन खाएंगे और किकबैक्स। और भाई आपने कर क्या दिया, आपको तो पता ही नहीं है। मैं अभी और मजीद कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मेरा भी कोड ऑफ कंडक्ट है, मेरा भी एक, मुझ पे भी एक कदखान है। अच्छा, दूसरी बात जो है वो ये है कि रात को भारतीय वजीर खारजा ने सिंतास मुआहदे का जो है मनसूखी का ऐलान किया कि हम सिंतास का मुआहदा जो इंडस्ट्री थी वो खत्म करने जा रहे हैं, क्योंकि उसमें सतलुज ब्यास का, रावी चनाब का वगैरह का पानी उनको मिलता था और जेलम और सिंध का पानी हम लेते थे, क्योंकि तुरबत वो चाइना से निकलता है ना। उन्होंने कहा ये पानी आप लेंगे और ये हम लेंगे, तो एक सिंतास मुआहदा हुआ था। उसके बाद ये अयूब खान दौर में 1965 के कमोबेश आगे पीछे, वैसे उससे पहले हुआ था सिंतास मुआहदा। और फिर नहरों की रीमॉडलिंग हुई थी, लिंक कैनाल्स बनाई गई थी, एक पूरा जाल बिछा दिया गया था। अब वो सिंतास मुआहदे पे बिफरता, फिर जो हालात है वो थ्रेट्स किया जा रहा है कि शायद जो है वो कोई सर्जिकल स्ट्राइक्स कर देंगे। तो भारत को पता है सर्जिकल स्ट्राइक्स 2019 में भी उन्होंने की थी, और जब हमारे DGI SPR, ठीक है, अवाम को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है, अपनी फौज पे भी हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन वो अंदरूनी हमारे मसाइल हैं, वो भुलाकर हम मुतहिद हैं। और जब इस तरह की सूरत हाल बनेगी तो हम फौज की पुष्ट पर खड़े होंगे। लेकिन मैं बताता चलूं कि उस वक्त भी जो रिटेलिएट हमारी बालाकोट में उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, फिर उसके बाद जो रिटेलिएट उनको मिला था वो उनको पता है कि वो क्या हुआ था। और एक दिन बाद DGI SPR ने ऐलान किया था कि हम कल अपनी कौम को जो है एक सरप्राइज देंगे। तो फिर उन्होंने सरप्राइज दिया, अभिनंदन भी गिरफ्तार हुआ, ये वो। तो वो इमरान खान था, एक बहुत बड़ा बहादुर लीडर था तब ये था। तो अब तो फौज के अंदर, पाकिस्तान के अंदर आर्मी पे जो है एक नफरत का समा अंदर है। और मैं तो दिल बर्दाश्त हूं कि पत्नी हो क्या रहा है। अगर अल्लाह ना करे इस तरह की सूरत, वो जरूरत नहीं करता, लेकिन इस तरह की सूरत हाल बनेगी तो यकीनन फिर अब देखना पड़ेगा कि कौम कहाँ खड़ी है, फौज कहाँ खड़ी है, क्या खड़ा है, या क्या क्या इन्होंने लोहारा दिखाना कर रखा है। अब दरियाओं की सूरत हाल ये है कि त्रिबेला डैम का जो लेवल है वो 1431 फीट है, मैक्सिमम लेवल 1550 फीट, 45,200 क्यूसेक अप स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम 40। हाँ, त्रिबेला डैम से डाउन स्ट्रीम 40,000 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। मगला डैम का जो लेवल है वो 1124 फीट, मैक्सिमम लेवल 1242 फीट, 49,195 क्यूसेक अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम 20,000 क्यूसेक। दरिया चनाब में मराला पर जो आमद है वो 29,675 क्यूसेक है और डाउन स्ट्रीम 21,675 क्यूसेक है। पाकिस्तान भर में जो पानी की आमद है मुख्तलिफ ज़राए से वो 1,49,970 क्यूसेक है और जो डाउन स्ट्रीम में 1,15,575 क्यूसेक है और बाकी जो 34-35,000 क्यूसेक है वो डैम्स में स्टोर हो रहा है। अच्छा, दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 0 क्यूसेक है, सुलेमान की पर 1316, इस्लाम पर 400 क्यूसेक। अब इस्लाम से भी थोड़ा खराज हो गया। दरिया रावी में जस्सा पर 738, शादरा पर 821, बल्लोकी पर 0, सिदनई बराज पर 0। दरिया चनाब में मराला पर 15,980 क्यूसेक,
खान की पर 21,834, कादराबाद पर 17,626, त्रिमुबिराज पर 0 क्यूसेक अखराज और पांजनाथ पर इन्होंने लिखा है 3620 क्यूसेक, लेकिन ये गलत डाटा है जो एफएफडी ने लिखा। मेरे ख्याल में 0 क्यूसेक अखराज है, क्योंकि नहरों को पानी दिया जा रहा है। मगला डैम से जो अखराज है वो 20,000 क्यूसेक, रसूलपुर से अखराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध में स्कर्दू पर 13,700 क्यूसेक, पीब्रेज पर 19,100, बिशाम पर 40,000 क्यूसेक, तुरबेला डैम से भी 40,000 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। काबुल दरिया में 25,900 क्यूसेक, कालाबाग पर 55,043, चश्मा पर 61,000, तौसा बिराज पर 43,362, गुड्डू पर 29,035 क्यूसेक, सक्खर पर 7,010 और कोटरी पर 190 क्यूसेक। अब जो डैम्स की अपना ब्राजेस की सूरत हाल है वो आगे चलकर मैं पंजाब की नहरों की बात करूंगा। चश्मा पर जो पानी की आमद है वो 46,900 क्यूसेक है, क्योंकि वहां पे चश्मा पर पानी को स्टोर किया जाता है और वहां से 61,000 क्यूसेक जो है डाउन स्ट्रीम है। चश्मा झेलम लिंक कैनाल का पूछा जा रहा था कि इसको छोड़ना या नहीं छोड़ना, अभी वो मशवरा हो रहा था, तो अभी तक नहीं इसको खोला गया। 0 क्यूसेक है और सीबीआरसी में 4,050 क्यूसेक जा रहा है। कालाबाग पर जो पानी की आमद अप स्ट्रीम है वो 61,543 क्यूसेक और डाउन स्ट्रीम 55,043 क्यूसेक और थल कैनाल में 6500 क्यूसेक पानी जा रहा है। तौसा बिराज पर पानी की आमद 62,181 क्यूसेक है, डाउन स्ट्रीम 45,362 क्यूसेक और टीपी लिंक कैनाल में 6,869 क्यूसेक जा रहा है। मुजफ्फरगढ़ कैनाल बदस्तूर बंद है और डीजी खां कैनाल में 1700 क्यूसेक जा रहा है। गुड्डू बिराज पर 29,335 क्यूसेक अप स्ट्रीम है और डाउन स्ट्रीम भी 29,035 क्यूसेक है। गुड्डू की तमाम नहरें बदस्तूर बंद जा रही हैं। सक्खर की बात करते हैं तो 26,300 क्यूसेक सक्खर पर अप स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम 7,020 क्यूसेक है और सक्खर की नहरों में 19,280 क्यूसेक पानी जा रहा है। कोटरी बिराज पर 5,030 क्यूसेक अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम सिर्फ 190 क्यूसेक और नहरों में 4840 क्यूसेक जा रहा है। बाकी पंजना पर 3662 क्यूसेक अप स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम 0 और नहरों को पानी दिया जा रहा है। पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो मेन नहर, अच्छा कुछ दोस्त कमेंट में कहते हैं भाई बाकी नहरों का बताएं, छोटी नहरों लोकल नहरों को। भाई सैकड़ों की तादाद में लोकल नहरें हैं, वो तो 2 घंटे की वीडियो बनेगी और फिर उनका डाटा कहां से लेना पड़ेगा, वो बड़ा मुश्किल काम है। आपकी नहरें, इन मेन नहरों से जो नहरें निकलती है आप इमेजिन कर लिया करके मेन नहर में पानी इतना है, उसकी कैपेसिटी अगर 12,000 है तो उसमें 6,000 छोड़ा जा रहा है, तो लोकल नहरों में पानी बहुत कम आएगा। अगर फुल छोड़ा जा रहा है तो फिर आपकी उसकी जो लेंथ है वो आप चेक करेंगे, वो आप तक पानी पहुंच जाएगा। अगर छोड़ा जा रहा नहीं छोड़ा जा रहा तो नहीं पहुंचेगा। अच्छा, अब्बासिया कैनाल में 422 क्यूसेक, अब्बासिया लिंक कैनाल में 3,240 क्यूसेक, बीएस लिंक में 4502 क्यूसेक, बीएस लिंक में 14,000 यानी बल्लो के सुलेमानी की लिंक में 14,500 क्यूसेक, भावल कैनाल में 0 और बीआरबीडी लिंक कैनाल में 3800 क्यूसेक, सीजी लिंक कैनाल में 250 क्यूसेक, सीआरबीसी थर्ड में 4,050 क्यूसेक, डीजी खां कैनाल में 1700 क्यूसेक, ईस्टर्न सादिकिया कैनाल में 4,906 क्यूसेक, फोडवा में 0 क्यूसेक, हवेली मेन कैनाल में 3400 क्यूसेक, एलसीसी फीडर में 2520 क्यूसेक, लोअर बारी दुआब कैनाल में 5500 क्यूसेक, लोअर चनाब कैनाल में 3,968 क्यूसेक, लोअर दीपालपुर कैनाल में 600 क्यूसेक, एमपी लिंक में 0 क्यूसेक, मेलसी कैनाल में 2,004 क्यूसेक, मेन लाइन अपर यूसीसी में 8,000 क्यूसेक, मेन लाइन एलजेसी में 2600 क्यूसेक, एमआर लिंक कैनाल में 0 क्यूसेक, मुजफ्फरगढ़ कैनाल में 0, पाकपतन कैनाल लोअर में 1105 क्यूसेक, पाकपतन अपर कैनाल में 3,307 क्यूसेक, पाकपतन इस्लाम लिंक में 804 क्यूसेक, पंजनद मेन लाइन में 0 क्यूसेक, कायम कैनाल में 400 क्यूसेक, कादराबाद बल्लो की लिंक कैनाल में 18,000 क्यूसेक और रसूल कादराबाद लिंक कैनाल में 10,310 क्यूसेक, रंगपुर कैनाल में 500 क्यूसेक और सिदनई मेलसी बहावल लिंक कैनाल में 5,935 क्यूसेक, सिदनई कैनाल में 1,715 क्यूसेक, त्रिमू सिदनई लिंक कैनाल में 6,116 क्यूसेक, टीपी लिंक में 7,517 क्यूसेक, लेकिन अब उसमें 6800 क्यूसेक कर दिया गया, थोड़ा और कम कर दिया। थल कैनाल में 6500 क्यूसेक, अपर दीपालपुर कैनाल में 0 क्यूसेक और अपर जेलम कैनाल में 6,600 क्यूसेक। तो नाज़रीन बहुत लंबी वीडियो की, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़बान में रखे। जाते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करें, दोस्तों तक पहुंचाएं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।